तो हमने डाइपोल मोमेंट खत्म कर लिया था। अब हम बात करेंगे किसकी, एक नए टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हेडिंग डालोगे आप सभी लोग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम बच्चे इस थ्योरी की बात करें, तो इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन। ये वो वाले हिटलर नहीं है, ठीक? हिटलर एंड लंदन इन 1927। और इसके बाद जो है, इसको फर्दर आगे डेवलप किसने किया था? बाय पॉलिंग एंड अदर्स। मतलब और अलग अलग साइंटिस्टों का भी कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। स्टार्ट किसने किया? उन दोनों ने, ऊपर वालों ने, हिटलर एंड लंदन ने। बट इसके बाद आगे इस थ्योरी में जो कमियां रही, या कुछ चीजों को जो नया इंट्रोड्यूस करना था, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे किया है। ठीक है। तो इस थ्योरी की अगर हम बात करें, तो मेनली दो की कॉन्सेप्ट है, यानी दो मेन कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरी के अंदर हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? दो मेन कॉन्सेप्ट, यानी दो मेन चीज पढ़ने वाले हैं। और दो मेन चीज क्या क्या है इस थ्योरी के अंदर? हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग। क्या पढ़ेंगे? एक कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ये करके इन दोनों को समझेंगे, ये दोनों क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवरलैपिंग। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ओवरलैपिंग। चलते हैं। अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ये थ्योरी कहती है कि बॉन्ड तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करती हैं? ओवरलैप करती है। बॉन्ड कब बनता है? व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करती हैं? ओवरलैप करती है। ठीक है ना? तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल की एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है तब बॉन्ड होता है। अब इसके कुछ पॉस्टुलेट्स भी हैं, वो सब हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी समझना ध्यान से। हमारे पास जो ओवरलैपिंग है, उसको बेसिकली हम तीन मेन को जो है टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। समझना इसको क्या क्या। एक है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक क्या है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दूसरा है जीरो ओवरलैपिंग।
जीरो ओवर लैपिंग, और तीसरा है नेगेटिव ओवरलैप। तीसरा क्या है? नेगेटिव ओवरलैप। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। चलो अगले पेज पे, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता, जगह कम है। ठीक। चले अब आगे। एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक जीरो ओवरलैपिंग, और एक नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब देखो ध्यान से, आप लोगों को इसके लिए कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या है? आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप ऑलरेडी पता होनी चाहिए। पता है सबको? नहीं पता है तो एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि पता होना जरूरी है। देखो, ठीक। तो शेप के बारे में और बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, एस सबसेल, किसकी बात करते हैं? एस सबसेल। तो अगर हम एस सबसेल की बात करें, तो एस सबसेल कैसा दिखता है? स्फेरिकल। वैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर था, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ध्यान रखना अभी, कि एस सबसेल कैसा दिखता है? स्फेरिकल शेप का दिखता है, इस तरीके से। यानी जब भी हम कुछ ऐसे स्फीयर टाइप का गोला बनाएंगे, तो एक्चुअली वो क्या है? एस सबसेल। अब ऑब्वियसली स्फीयर हम यहाँ नहीं बना रहे, हम बनाएंगे सर्कल ही, बट वो इमेजिन करो कि बॉल की तरह, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल बॉल जो भी है उसकी तरह आपको ये कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा। सुना जानती? अगर मैं बात करूं एस के अंदर, तो एस के अंदर कितने डब्बे होते हैं? एक डब्बा होता है बस। कितने डब्बे होते हैं? एक डब्बा। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। अब सुनना, मेरे पास जो दूसरा आता है वो है पी सबसेल। क्या है वो? पी सबसेल। एक्चुअली में पी सबसेल के अंदर तीन बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? तीन डब्बे। इतना समझना, एक बॉक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो तीन बॉक्स के अंदर छह इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं यहाँ? छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर बात? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जो पी होता है ये कैसा दिखता है? कि तीन डब्बे हैं तो इसकी तीन अलग अलग शेप भी बनेंगे। कैसे तीन अलग अलग बनेंगे इसको देखते हैं। हम बना रहे हैं क्या? एक्सिस। ये हमने बना लिया एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर हम बात करें तो कैसे अलग अलग शेप दिखती है, इसको ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं ये एक्स है,
और मैं पी का डब्बा ऐसे बना दूं, ठीक, इस डब्बे को मैं क्या बोलता हूं, पी एक्स, क्योंकि कहां बना हुआ है ये, एक्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसी की कॉपी और ऐसे पेस्ट कर दूं और यहां बनाऊं, ये तो एक्स था ही। अगर मान लिया मैंने यही कहां बना दिया, वाई पर बना दिया, कहां बना दिया, वाई पर। अगर मैंने ये वाई पे बना दिया तो इसको क्या बोलते हैं, पी वाई। देखना ध्यान से। मैंने ये डब्बे कहाँ बनाए, वाई पर बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पी वाई बोलते हैं। और अगर यही मैं कहाँ बना रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, जेड तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है जेड होगा कहाँ, यहाँ, ठीक, ये है जेड, जो कि आपके बोर्ड के बाहर निकल रहा होगा। तो अगर मैं ये कहाँ बना दूं, जेड पर बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड। अच्छा एक बात और बताओ, कि आप किसी को भी वाई, किसी को भी एक्स, किसी को भी जेड मान सकते हो लाइन को, यहाँ ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये वाली बस एक्स होगी, ये वाली वाई। आप जिसको एक्स लिख दोगे वही एक्स मान लेंगे, ठीक, क्लियर बात। तो इस तरीके से पी के कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे, और उसके शेप याद रखनी है, क्योंकि एक काम की चीज है और काम आएगी, ठीक है। वैसे डी भी होती है, लेकिन अभी यहाँ डी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं डी का भी बना के बता दूंगा कि डी कैसे बनता है। अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बना ही देता हूँ, ये भी हो सकता है, बनाना चाह रहे हो, नहीं तो इसमें इतने में काम चल जाएगा। तो अगर हम बात करें, बनाओ डी का या रहने दो, रहने दो ना, ठीक है बढ़िया, चलो। तो इसको बना लो, उसके बाद आगे चलते हैं, बनाओ इसको फटाफट। ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग पे, ठीक, समझ। अगर हम बात करें बच्चे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जीरो और नेगेटिव ओवरलैपिंग, समझना क्या क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं। एक्चुअली हर एक ऑर्बिटल के अंदर
दो फेज होते हैं, क्या होते हैं? दो फेज। आप सुना ध्यान से, जैसे आपने ये पीछे एस ऑर्बिटल बनाया था ना, इसमें एक तरफ होगा पॉजिटिव फेज और एक तरफ होगा क्या? नेगेटिव फेज, मतलब प्लस और माइनस से हम डिनोट करेंगे। अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, या नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब क्या हुआ? दोनों के फेज क्या होंगे? सेम। यानी नेगेटिव नेगेटिव के साथ या पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कर रहा है, तो ऐसी ओवरलैपिंग को पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। आप सोचो, मैंने यहाँ ओवरलैपिंग कराई, तो ओवरलैपिंग में ये वाला हुआ ना हिस्सा, ये हुआ ओवरलैप। मैंने इधर लिखा माइनस और इधर लिखा माइनस, इसका मतलब कौन सा फेज ओवरलैप किया है? प्लस और प्लस वाला फेज ओवरलैप किया है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पॉजिटिव। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से, कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक और बात क्लियर करता हूं। अगर मान लिया कभी ऐसा हुआ, इधर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा फेज ओवरलैप किया है? नेगेटिव और नेगेटिव फेज ओवरलैप किया है, ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही होती है। फेज का सेम होना जरूरी है ओवरलैपिंग के लिए। अगर फेज सेम है तो ओवरलैपिंग कौन सी है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। आप सुनना और, हाँ तो अभी आएगा, बाकी और भी तो है। ठीक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक और बॉक्स मैंने लिया। अब यहां मैंने देखा ये भी एस है और ये भी एस है, लेकिन और क्या हो सकता है सर? जैसे मैंने एक एस ले लिया और इसके साथ में मैंने क्या ले लिया बच्चे? पी ले लिया। क्या ले लिया इसके साथ में? पी ले लिया। तो अच्छा नहीं मैं पी। ठीक। अब मान लिया इसका ये, हाँ, इन दोनों को मैंने लिया और इन दोनों को ले जाके क्या कर दिया? ओवरलैप। जब मैंने ओवरलैप किया तो ये वाला पोर्शन ओवरलैपिंग का आया। ठीक। मैंने इधर लिखा प्लस और मैंने इधर लिखा प्लस, इसका मतलब कौन ओवरलैप कर रहा है? माइनस माइनस वाले ओवरलैप कर रहे हैं। कैसी ओवरलैपिंग है? कौन सा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। कैसी है? पॉजिटिव। अब और क्या हो सकता है सर? पी और पी ओवरलैप कर जाए। कौन ओवरलैप कर जाए? पी और पी। जैसे एक मैंने ये पी बनाया, सही बात है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये लो मैंने पेस्ट कर दिया, ये दोनों क्या कर गए? ओवरलैप। अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि ओवरलैपिंग वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला। यहाँ तो ओवरलैपिंग हुई। अगर मैंने इधर लिख दिया माइनस और इधर लिख दिया माइनस, मतलब कौन ओवरलैप कर रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। ओवरलैपिंग कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब इंपॉर्टेंट है, फेज सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम फेज। तो ओवरलैपिंग कौन सी रही है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहां तक तो क्लियर है कि ये सब पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, और एक ओवरलैपिंग और कैसे हो सकती है? पेस्ट मैंने किया इसको और इसको देखना ध्यान से, ऐसे कर चलेगा? अरे और वाइट ऐसी भी तो हो सकती है ना। अब इधर देखना, यहाँ ओवरलैपिंग। जब मैंने यहाँ ओवरलैपिंग कराई, तो अगर आप ओवरलैपिंग वाला एरिया देखोगे तो ये वाला है, दिस इज रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। अगर मैंने इस तरफ लिखा प्लस, इस तरफ लिखा प्लस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हुए, इस तरफ माइनस और इस तरफ माइनस, तो माइनस के साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस, मतलब ओवरलैपिंग कैसी है? पॉजिटिव। ओवरलैपिंग कैसी है? पॉजिटिव। आ जाते हैं जीरो ओवरलैपिंग पे, क्या हो, क्या होगा? ठीक है। आ जाते हैं कहां पर? जीरो ओवरलैपिंग पे। अगर हम जीरो ओवरलैपिंग पे आते हैं तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। ये आपको पी दिख रहा है, इस एक पी में ये ला, क्या कोई कभी कोई ओवरलैपिंग होगी? क्या कभी कोई ओवरलैपिंग हो सकती है यहाँ? अरे लोग तो इधर थे ना ऊपर, तो ओवरलैपिंग तो ऊपर होती। अगर एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला पी ले लिया और दोनों आके ओवरलैप करने की कोशिश करें तो कभी होगा? नहीं होगा, जीरो ओवरलैपिंग। और देखो और क्या हो सकता है, ये देखना, ये मैंने लिया और इसके साथ ये वाला ले लिया। आ जाओ भाई, बोला कॉपी। अगर मैं यहाँ लेके आऊं
तो क्या ये ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे, ये सब जीरो ओवरलैपिंग, यानी जहां हो ही नहीं रही ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, वो क्या है? जीरो ओवरलैपिंग। अब अगर हम नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करें, तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा? क्या हुआ? स्फेरिकल स्फेरिकल वाले किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग तो हो जाएगी ना। उसमें बताओ ऐसा कुछ है जहां ना हो, चाहे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं से भी ले आओ। ठीक। अब यार देखना ध्यान से, ये मैंने इधर कॉपी कर दिया, बस चेंज क्या करूंगा? हाँ, एक प्लस माइनस कर दिया, मतलब ओवरलैपिंग क्या हो रही है? अपोजिट साइन की हो रही है। मतलब कैसी है ये ओवरलैपिंग? ये इसको प्लस ही रहने देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, मतलब ये नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसको माइनस को क्या कर देते हैं? प्लस को माइनस कर देते हैं, इस माइनस को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। हो गया। और यहाँ जो छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको माइनस कर दिया, और ये जो माइनस दिख रहा है इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब ये सारी ओवरलैपिंग क्या बन गई है? नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है। अगर बात करोगे तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी हैं, नोट करना, लेकिन एक बार मैं एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूँ। ठीक। आ जाते हैं, यही है एनसीईआरटी हमारी। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, ये है एनसीईआरटी। अगर आप यहां देख पा रहे हो, देखना क्या दिख रहा है। सबसे पहले पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैप, पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैप। इसमें देख रहे हो पॉजिटिव लोब के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। ऐसे भी साइड वाइज भी हो सकता है, जो जेड वाला होता है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। यहाँ देख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ देखो कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ये सब क्या है? जीरो ओवरलैपिंग है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने समझा कि जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, और नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? इन फेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? इन फेज ओवरलैपिंग। और जो है अगर हम बात करें नेगेटिव ओवरलैपिंग को, तो हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। और जीरो ओवरलैपिंग क्या हुआ है? जीरो ओवरलैपिंग ही है, इसमें ओरिएंटेशन की गड़बड़ी होती है। तो अगर आप चाहो लिखना, तो यहाँ बस एक और चीज ऐड कर सकते हो, क्या? और करके इन फेज ओवरलैप, और इसको क्या बोल सकते हो? आउट ऑफ फेज ओवरलैप। उसका ये डायग्राम सारे बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।
अब अगर हम बात करें, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम था। एक छोटी सी बात जो लिखनी है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड only when positive overlapping takes place. Only when positive overlap occurs, not in negative और जीरो, यानी नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड कब बनता है, जब कौन सी ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है। और बाकी ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर 4.9। ठीक है ना। कई बार एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू वगैरह में, जहाँ ये डायग्राम दिखा देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप सुनना ध्यान से, हमारे पास आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक आता है कि ओवरलैपिंग में हमारे पास और दो टाइप के होते हैं। सुनना ध्यान से, देखना। एक ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक। और दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अच्छा, हेड ऑन ओवरलैपिंग को अगर हम बात करें, इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना। अच्छा, इसको एक और नाम से कई बार पैरेलल ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। किससे, पैरेलल ओवरलैपिंग। अब सुना ध्यान से, ये क्या है सर, हेड ऑन ओवरलैपिंग। आप ऐसे समझो कि दो लोगों को पकड़ के और सीधा क्या कर रहे हैं, उनके दोनों लोग को आपस में ओवरलैप करा रहे हैं। यानी जस्ट लाइक, जैसे अगर मान लिया मैंने क्या किया, वैसे तो अगर एस की बात करें तो एस में तो कैसे भी करा दो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एस कैसा दिख रहा है, हर तरफ से। तो एस के अंदर ओवरलैपिंग चाहे कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट ठीक है, एस वाली ओवरलैपिंग यानी एस और एस वाली ओवरलैपिंग कहाँ आती है, एस और एस वाली ओवरलैपिंग कहाँ आती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग आती है। कहाँ आती है, हेड ऑन। अब सुनना ध्यान से, हेड ऑन ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कब, इधर देखना इसमें। अगर हम हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि मैंने एक पी लिया। ठीक, मैंने क्या किया, एक पी ऑर्बिटल लिया और सुनना ध्यान से, इस पी ऑर्बिटल के हेड से हेड को ओवरलैप करा दिया। आप देख रहे हो, पी ऑर्बिटल का एक लोब है, उसके दूसरे लोब से हमने क्या किया, डायरेक्टली ओवरलैप करा दिया। और इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये हुआ ओवरलैप रीजन। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है, हेड ऑन। अब सुना ध्यान से, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके अंदर, अगर मैं ये पेस्ट कर दूं और एक मैं क्या ले लूं, स्फीयर एस वाला ले लूं, तो ये भी तो हो सकता है, ये जाके यहाँ ओवरलैप कर जाए, एंड दिस विल बी द ओवरलैप्ड रीजन। और ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब सर साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, इसको समझते हैं। अच्छा बताओ। हाँ, और ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है कि हमेशा बॉन्ड कैसे बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से।
मतलब अंडरस्टूड है कि हर बार पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, तो हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब यहाँ देखना, यहाँ पे क्या किया हमने, पी और पी की ओवरलैपिंग कराई है, और यहाँ क्या कराई है, पी और एस की बोलो, या सिंपली अगर मैं बोलूँ तो एस और पी लिखा होता है, दोनों बात एक ही है, एस और पी की ओवरलैपिंग कराई। लेकिन यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग में देखना क्या हो रहा है। अगर मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करूँ तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस डब्बे को कॉपी पेस्ट इधर, देखना ध्यान से इधर, ये है मेरे पास और भाई पी की, और कलर मैंने इसका कर दिया चेंज, इसका कलर कर देते हैं सफेद, और हमने इसको एक और कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से समझना इसको, ये देखो, ये जो ओवरलैपिंग मैंने कराई है, यहाँ पर ओवरलैप रीजन ये है ना, और इस ओवरलैपिंग को हम बच्चे बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। वैसे लिखा ही है ऊपर, मैं क्या लिखूं, ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हेड ऑन का मतलब क्या है और साइड वाइज का मतलब। अगर एक लोब से दूसरा लोब डायरेक्टली क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को साइड से अप्रोच कर रही है तो क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। तो हेड ऑन एंड साइड वाइज क्लियर है। हाँ, बस एक ही बनेगा, ठीक है, बाकी जो बनेंगे अगर अलग अलग चीजें आएंगी वो आगे बताया जाएगा। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। यहाँ तक क्लियर है, नोट करोगे, बाकी मिलते हैं, ठीक है।
तो हमने समझ लिया कि हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग। अच्छा, अब इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग में अगर आप चाहो तो और भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। बस करना क्या है, इधर देखो, जैसे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, मैं इसको बस थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, मैं बस बोल दूंगा ये पी एक्स था, ये पी वाई था, या पी जेड था, बदल दूंगा नाम। तो कहने का मतलब कि और भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको समझना था कि साइड वाइज होती कैसे है। तो साइड वाइज ऐसे दिखती है, आपको पहचान जाओगे अगर कहीं हो रही हो इस तरीके से। हेड ऑन जब हो रही होगी तो कुछ इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होगी। हेलो। तो अब जब हमने हेड ऑन एंड जो है ये दोनों ओवरलैपिंग सीख ली है, तो अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के नेचर की। हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो है दो तरीके का मिलता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास अब जो टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के दो वैरायटी है, एक कौन सा, सिग्मा और एक पाई। एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड को ये वाला पाई ये लिखते हैं और सिग्मा को ये वाला सिग्मा। ठीक। अब यहीं पर हम इससे डिफरेंस भी कवर कर लेंगे, कि डिफरेंस पूछता है आपसे। पहली बात ध्यान रखना कि जब भी हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो फॉर्म्ड व्हेन हेड ऑन ओवरलैपिंग टेक प्लेस बिटवीन एटॉमिक और वाइटल। यानी जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तब जाकर के कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। लेकिन यही इसका उल्टा अपोजिट कब बनेगा, व्हेन हेड ऑन की जगह कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गर। अब ऐसा क्यों होता है ये सब आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये क्या होता है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, ये वीक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर जो पहला बॉन्ड बनेगा, मैंने क्या बोला, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो पहला बॉन्ड हमेशा बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, जबकि यहां पर क्या होगा, फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड जब एक बार बन जाएगा उसके बाद बनेगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद जाकर के कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड
बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वाला बॉन्ड कैसे बनेगा, फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय कब कब बन सकता है, जब कभी एस एस ओवरलैपिंग हो रही हो, जो कि आपने पीछे देखा था हेड ऑन में आता है, एस पी ओवरलैपिंग हो रही हो, या फिर पीपी ओवरलैपिंग हो रही हो। मतलब अगर इनमें से कोई ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा। लेकिन सुना ध्यान से यहाँ, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, वैसे तो था पीपी, लेकिन सुना ध्यान से, हम पीपी ना लिख के ऐसे लिखते हैं पी पाई पी पाई, जिससे पता है कि ओवरलैपिंग कौन सी है, साइड वाइज है, और बॉन्ड कौन सा बन रहा है, पाई वाला बन रहा है। तो फॉर्म बाई पी पाई ओवरलैपिंग। क्लियर बात। तो ये एक डिफरेंस हो गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच, जो कि आपके एग्जाम में आता भी है और आपको पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है, पाई बॉन्ड कब बन रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने यहाँ देखी। तो आज की क्लास बस हम यहीं तक रखेंगे। तो आपको क्या क्या पता चल गया वीबीटी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है, उसका सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है, और उनके बीच डिफरेंसेस क्या है। ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्या लेना देना होता है इसके अंदर, और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज करेंगे तो बॉन्ड कौन कौन से बनेंगे, ये सारी बातें हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। हाँ।